अल्लाह ने 15 ऐसी बातें बताई हैं जो पूरे दीन का, पूरे इस्लाम का खुलासा है। और आज की तकरीर में मैं यही 15 बातें आपको बताना चाहता हूं। ये 15 बातें पूरी होंगी, मैं स्टेज छोड़ दूं। इन 15 बातों को अगर हमने समझ लिया, हम समझो पूरे दीन को समझ लिया। तो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। मजार को धोने के बाद जो पानी निकलता है, उस पानी को ड्रम और बर्तन में भर करके उसको तबर्रुक समझ करके लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं। जो पानी इतना नजिस और नापाक है कि उस पानी से इस्तिंजा करना भी दुरुस्त न माना जाए, उस पानी को लोग तबर्रुक समझ करके पी रहे हैं। ये मुसलमान वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदर मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जो मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए आपके इलाके में रखा गया और माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में मौलाना हुर्मुज़ साहब अभी चंदा कर रहे थे और आप हजरात दिल खोल करके ताउन भी कर रहे थे। जिन लोगों ने इस मस्जिद में दान दिया है, चाहे वो रकम की शक्ल में, हमारी माओ बहनों ने भी मुख्तलिफ सामान की शक्ल में ताउन किया है, कुछ लोगों ने मटेरियल दिया है, सीमेंट और वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला सबके चंदे को, सबके दान को अल्लाह ताला कबूल करे और मजीद जिन लोगों ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, अल्लाह उनको भी इस कार्य खैर में, इस नेक काम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरी तकरीर इतने लास्ट में शुरू हुई।
मैंने ये सोचा था 10 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे तक तो मेरा नंबर आ ही जाएगा। काफी लेट 11 बजे के बाद नंबर आया है मेरा। और मौसम के गड़बड़ होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पिंडाल के नीचे हमारे मर्द हजरात भी और हमारी माएँ बहनें भी बहुत अच्छी तादाद में आई हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस हाजिरी को भी कबूल फरमाए और कहने और सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 15वें पारे की 2 आयतें पढ़ी। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 मैंने आपके सामने पढ़ी। कुरान का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक, 23 से लेकर के 39 तक, तकरीबन 17 आयतें, 23 से लेकर 39 तक 17 आयतें। इन 17 आयतों में अल्लाह ताला ने 15 बड़ी कीमती नसीहतें हमें और आपको दी। अल्लाह ने 15 ऐसी बातें बताई हैं जो पूरे दीन का, पूरे इस्लाम का खुलासा है। और आज की तकरीर में मैं यही 15 बातें आपको बताना चाहता हूं। ये 15 बातें पूरी होंगी, मैं स्टेज छोड़ दूं। इन 15 बातों को अगर हमने समझ लिया, हम समझो पूरे दीन को समझ लिया, तो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की नसीहत है। अल्लाह ने 15 नसीहत की है हमें और आप। नसीहत बुझते पारे ना बुझते पारे, नसीहत मतलब वाज, काम की बात, कीमती बात, अनमोल बात। अल्लाह ने 15 अनमोल बातें बताई। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे परवरदिगार ने ये हुक्म दिया है, ये आदेश दिया है, ये ऑर्डर दिया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करो, उसी की उपासना करो। ये पहला हुक्म है। इबादत अगर करो तो सिर्फ अल्लाह की करो। अब आप पूछेंगे इबादत क्या है? तो इबादत का मतलब हर वो काम जिससे अल्लाह ताला राजी और खुश हो। नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, सर झुकाना भी इबादत है, हाथ फैलाना भी इबादत है, मदद के लिए पुकारना भी इबादत है, कसम खाना भी इबादत है, भरोसा करना भी इबादत है। ये सारे के सारे काम अल्लाह के लिए करना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे रब का ये आदेश है, उसका हुक्म है कि तुम इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो। उसके साथ तुम किसी को शरीक न करो, किसी और की तुम कसम न खाओ, किसी और के ऊपर तुम भरोसा मत करो, किसी और के आगे सर न झुकाओ। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, 5 टाइम की नमाज में जब भी अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, बार बार इस बात का इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत होगी तो अल्लाह की। अब आप कहेंगे मौलवी साहब, आपको हमको ये बताने की जरूरत नहीं, हम सब अहले हदीस लोग हैं, हम कब्र पे नहीं जाते, हम मजार पे नहीं जाते। बड़ी अच्छी बात है, मगर आपके कलिया चक में हमने ये हालात भी देखे हैं कि औरतें अपने बच्चों के बीमार होने पर उनके गले में तावीज पहनाती हैं।
हमने ये भी देखा है बच्चे बीमार हो गए, नजर लग गई, अब नजर को दूर करने के लिए गलत तरीका, मुशरिकाना तरीका अपनाया जाता है, गले में धागा पहनाया जाता है। अगर शौहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता तो बीवी किसी बाबा के पास जाती है और बाबा से धागा लेकर के बांधती है या शौहर को बांधती है। क्या ये शिर्क नहीं है मेरे भाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नर रुका वत्तमाइम वत्तिवलत शिर्कुन, हराम चीजों को पढ़ करके दम करना, जादू मंत्र को पढ़ करके दम करना और गले में तावीज लटकाना और मियां बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा करने के लिए कोई धागा पहनना, ये तमाम की तमाम चीजें शिर्क हैं। ये शिर्क है और शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया हम सारे गुनाहों को माफ कर देंगे मगर शिर्क को माफ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला सारे पापों को तो माफ कर देगा मगर शिर्क को माफ नहीं करेगा। तो पहला हुक्म अल्लाह ताला यही दे रहा है व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। आज हालात ये हैं, कितने मुसलमान ऐसे, अभी बनारस से एक प्रोग्राम के अंदर मैं जा रहा था अकबरपुर में, बनारस से 150 किलोमीटर दूर एक जगह है अकबरपुर, मैं वहां जा रहा हूं। अकबरपुर में एक बहुत बड़ी मजार है, बहुत बड़ा कब्र है, किसका? एक बहुत बड़े बाबा है, उनका नाम है हजरत मखदूम अशरफ साहब का मजार है। अल्लाह की कसम ट्रेन में मुसलमान औरतों और मर्दों को मैंने इतनी मोहब्बत और अकीदत के साथ उस मजार के लिए सफर करते हुए देखा, ऐसा लग रहा है ये हज करने के लिए जा रहे हैं, ये उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। और वहां से जब लौटने लगा देखा मजार का जो मजार को धोने के बाद जो पानी निकलता है उस पानी को ड्रम और बर्तन में भर करके उसको तबर्रुक समझ करके लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं। जो पानी इतना नजिस और नापाक है कि उस पानी से इस्तिंजा करना भी दुरुस्त न माना जाए, उस पानी को लोग तबर्रुक समझ करके पी रहे हैं। ये मुसलमान का अकीदा है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो शिर्क। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने हमारी पेशानी को हमारी बॉडी में सबसे ऊंचाई पर रखा है। ये बॉडी का सबसे टॉप का हिस्सा है ये पेशानी, ये माथा। ये माथा अगर झुकना चाहिए तो अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए। इसीलिए फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया है। वो जन्नत में नहीं जा सकता जो शिर्क करके दुनिया से जाएगा। इतना बड़ा गुनाह है ये शिर्क करना। अल्लाह ताला अपने नबी से कहता है कि ऐ मेरे नबी लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। जाहिर है अल्लाह के नबी शिर्क नहीं कर सकते, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी की उम्मत को समझाने के लिए अंदाज अपनाया है कि ऐ नबी अगर आप भी शिर्क कर देंगे तो आपके सारे अमल सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। तो अपने आप को हम और आप शिर्क से बचाएंगे। कभी कभी हम लोग बच्चों की कसम खा लेते हैं। मियां बीवी में झगड़ा हुआ, बीवी कहती मैं बच्चे की कसम खाती, या शौहर को कोई बात आ गई उसने बीवी के सर पे हाथ रख के कहा मैं तेरे सर की कसम खाता हूं। हराम है ये सारी चीजें, शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम आप नहीं खा सकते। तो पहला काम क्या करना है? शिर्क नहीं करना है। ये बुनियाद है। समाज की और सोसाइटी की इस्लाह नहीं हो सकती जब तक हम और आप शिर्क से नहीं बचेंगे। एक चीज हो गई। नंबर 2, उसके बाद फरमाया रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम। मेरे बंदो
अपने आप को बहुत पारसा न बनो, अपने आप को बहुत नेक मत जाहिर करो। तुम्हारे दिल के अंदर क्या है अल्लाह को खूब पता है। इन तकूनू सालिहीना फ इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा। अगर तुम नेक हो, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह ताला तो अपने नेक बंदों को माफ करने वाला है। अगर तुम्हारा दिल सही है तो अल्लाह को खूब पता है। तुम अपनी पारसाई का ऐलान न करो, अपने नेक होने का तुम ऐलान न करो। उसके बाद तीसरा हुक्म, बड़े गौर से सुनिएगा, 15 बातें आपके सामने बयान करूंगा। पहला हुक्म शिर्क मत करना, दूसरा हुक्म माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अब तीसरा हुक्म सुन लीजिए, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन, और अपने रिश्तेदार को उसका हक दो, और गरीब इंसान को उसका हक दो, और मुसाफिर को उसका हक दो। हमारा कोई रिश्तेदार है, गरीब है, जरूरतमंद है, हम मस्जिद में तो 10,000 रुपया दे रहे हैं, हम मदरसे में 50,000 दे रहे हैं। हमारा रिश्तेदार है, गरीब है, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उसके बच्चे भूखे हैं, और हम ज़कात की रकम उसको नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है मेरे। आपकी ज़कात का, आपके दान का, आपके सदका खैरात का सबसे पहला हकदार अगर आपके खानदान और रिश्तेदार में अगर कोई है तो वो है। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को तलाश करो, अपने खानदान वालों को तलाश करो। अगर कोई मदद का हकदार है तो पहले उसकी मदद करो। व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, अल्लाह फरमाता है रिश्तेदार को उसका हक दो। आज तो हमारी नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है उसके खानदान के कौन कौन लोग। आज तो जमाना इतनी तरक्की कर गया, इंसान को ये मालूम ही नहीं है कि मेरा खानदान कहां कहां है, मेरे घर के लोग कहां कहां हैं। वो तो अपनी महदूद और सीमित दुनिया में सिमट करके रह गए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम, अपने रिश्तेदारों को पहचानने की कोशिश करो ताकि तुम उनके साथ रिश्ता जोड़ सको, उनके सुख दुख में काम आ सको। याद रखो कि जब तुम अपने रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ते हो, फ़इन्नहा महब्बतुन फिल अहली व मनसातुन फिल असरी, उससे खानदान में मोहब्बत पैदा होती है और माल में बरकत पैदा होती है। रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करने से माल कम नहीं होता है। अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च कीजिए, अपने सुख और दुख में उनको शामिल कीजिए। ये कुरान का हुक्म है। आज तो हमने रिश्ते तोड़ के बैठे हैं। हमारा भाई भाई से आज नाराज है। कितनी जगहों पर तो बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है। कितने खानदान में रिश्ते आज हम तोड़ करके बैठे। और इतना ही नहीं, मरने के पहले हम वसीयत करके जाते हैं अपने बच्चों को कि फलां से तुम रिश्ता मत रखना, मैंने सारी जिंदगी रिश्ता तोड़ के रखा है, तू भी रिश्ता तोड़ के रखना। हम अपने बच्चों को वसीयत करके जाते हैं, मना करके जाते हैं। ये हालात। ओ लोगों, रिश्ता तोड़ने वाले मत बनो, रिश्ता जोड़ने वाले बनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन याजुरा अखाहु फौका सलास, 3 दिन से ज्यादा किसी रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ लेना, कते ताल्लुक ही कर लेना जायज नहीं है। 3 दिन मैक्सिमम, अधिकतम 3 दिन तक आप किसी से बातचीत बंद कर सकते हैं, उससे ज्यादा बातचीत बंद करना हराम है। लोग बहनों से बात नहीं करते, बाप बेटे से बात नहीं करता, भाई भाई से बात नहीं करता। जरा सी कोई बात हो गई, सास बहू से बात नहीं करती, बहू सास से बात नहीं करती। ये नबी की हदीस हमेशा याद रखो। अगर आप अहले हदीस हैं, कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं, तो ये हदीस आपको याद रहनी चाहिए कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी से ताल्लुक तोड़। तो ये तीसरा हुक्म, शिर्क मत करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। और तीसरा हुक्म क्या है? अपने रिश्तेदारों को, गरीबों को और मुसाफिरों को उनका हक दो। उसके बाद चौथा हुक्म, वला तुबज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची न करो, नाजायज पैसा खर्च न करो।
इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। आज आप शादी ब्याह को देख, कलकत्ता के मटियापुर में शादी हुई, मुसलमान ने शादी की, अपनी बेटी को 2 किलो उसने सोना दिया, क्या फजूल खर्ची नहीं? एक जगह शादी हुई, बारात में जितने लोग जा रहे हैं, पहली बात तो ये बारात ही सही नहीं है, नबी के दौर में कभी बारात नहीं गई, और यहां बारात जा रही है 100 लोगों से, 150 लोगों से, 200 लोगों से, और हर बाराती के लिए लड़के वालों ने बाकायदा बेहतरीन ड्रेस का इंतजाम किया ताकि जितने बाराती जाएं सब एक कपड़े में। बनारस के करीब मऊ एक जगह है, अभी मऊ का एक वीडियो सामने आया, मुसलमान की शादी है, हाजी साहब दाढ़ी रखे हुए हैं, गोल टोपी लगाए हुए हैं, कुर्ता पायजामा पहने हुए हैं, जा रहे हैं, और जवान जवान लड़कियां गुलाब का फूल बरसा रही हैं, दोनों तरफ से गुलाब का फूल बरसा रहे हैं, और हाजी साहब बेचारे मुस्कुरा के बढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर हमने इन रस्मों को नहीं तोड़ा तो आने वाले हालात क्या होंगे आप नहीं कुछ बता सकते। अभी के हालात ये हैं कि गरीब बाप के लिए अपनी लड़की की शादी करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आपके बिहार और बंगाल के कितने गांव हैं जहां लड़कियों की शादी करने वाला बाप जब तक पूरे गांव को दावत न खिला दे तब तक वो लड़की की शादी नहीं कर सकता। ये रस्म रिवाज हमने बनाए, ये कुरान ने नहीं बनाए, ये हदीस ने नहीं बनाए, ये नबी ने नहीं बनाए, ये हमने और आपने बनाए। इन फजूल खर्चियों से अपने आप को आजाद करो मेरे प्यारे साथियों। आज उम्मत की कितनी गरीब बेटियां हैं जिनके बाप के पास अपनी बेटी की शादी करने की ताकत नहीं है। कितने गरीब बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़हीन हैं, पढ़ाई में बहुत आगे, मगर बाप के पास उनकी फीस भरने का इंतजाम नहीं है। कितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, उनके बाप के पास उनके भेजने के लिए 100-200 रुपए महीने का इंतजाम नहीं है। कितनी मस्जिदों के इमाम हैं, 3-4 हजार रुपया उनकी तनख्वाह है, वो कैसे कैसे अपनी परिवार का, अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं। और आज हम शादी ब्याह पे लाखों करोड़ों पानी की तरह बहा देते हैं। आज कितने गरीब भूखे रहते हैं और अमीरों की शादियों में लाखों रुपए का खाना डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। वो लोगों फजूल खर्ची न करो। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। आपके यहां एक रस्म और पता चला, शादी में वकील बनाया जाता है। ये वकील तो बना सकते हैं, हमारे यहां भी वकील बनाया जाता है, मगर वकील कौन बनेगा? या तो बाप खुद वकील बने या बाप अपने घर के किसी फर्द को बना दे। मिसाल के तौर पर लड़की का मामू है, लड़की का चाचा है, लड़की का फूफा है, कोई करीबी रिश्तेदार है, उसको वकील बना दे। और वकील का काम बस इतना है कि निकाह के मौके पर उसकी सिग्नेचर होगी और वो लड़की वालों की तरफ से गवाह के तौर पे उसमें शामिल होगी। मुझे पता लगा आपके यहाँ वकील जो होता है साहब, वो तो उसकी बड़ी अहमियत होती है। जो वकील बन गया, लड़का ससुर के घर दावत बाद में खाने जाएगा, वकील के घर पहले जाएगा। ससुर को सलाम बाद में करेगा, वकील को पहले करेगा। माफ कीजिए, ये रस्म हमने और आपने बनाई है। इस्लाम के अंदर इस रस्म की कोई हैसियत नहीं। हर वो रस्म जो समाज के लिए बोझ बन जाए, जिसका कुरान और हदीस से कोई सबूत न हो, उस रस्म को अपने जूतों तले रौंद दो और फेंक दो और खत्म कर दो। ये जहेज की रस्म, ये बारात की रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये मंगनी की रस्म, सिर्फ मंगनी की फंक्शन पर आज लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। हल्दी वाले दिन सारी लड़कियां हल्दी कलर का कपड़ा पहन रही हैं, नाच गाना हो रहा है। शादी वाले दिन वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है साहब, वीडियो रिकॉर्डिंग वाला कैमरा लेके औरत के दुल्हन के कमरे में घुस रहा है, हमारे और आपके घर की औरतों का फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है। कहां चली गई हमारी गैरत, कहां चली गई हमारी शर्म व हया? अरे हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान है तो हमारी गैरत से है, हमारी पहचान है तो हमारी शर्म व हया से है। जो बेगैरत हो जाए, जो बेहया हो जाए, जो बेशर्म हो जाए, फिर वो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं।
इसलिए फजूल खर्ची के इन तमाम रास्तों को बंद करो मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो। और आगे अभी बात आएगी, इन 15 बातों में एक बात यह भी है कि जिना के करीब मत जाओ। उस पर हम बात करेंगे कि जिना के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया है। कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आज समाज में जिना हो रहा है, अभी बात आगे आ रही है, हम बता रहे हैं उसके बारे में। तो पहला हुक्म है शिर्क मत करो। दूसरा हुक्म माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तीसरा हुक्म रिश्तेदारों के साथ, गरीबों के साथ और मुसाफिरों को के साथ उनको उनका हक दो। और चौथा हुक्म फजूल खर्ची न करो, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। तुम नाशुक्रे मत बनो। तुमको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, पैसे से नवाजा है, सही जगह अपना माल खर्च करो, इसलिए कि कयामत के दिन माल का भी हिसाब देना पड़ेगा। 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, सभापति साहब को भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, मुझको भी देना पड़ेगा। 5 सवाल का जवाब दिए बगैर हम हिल नहीं सकते कयामत के दिन। उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी होगा, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु। मेरे बंदे, हमने तुझको माल दिया था, तूने माल कहां से कमाया और कहां पर तूने खर्च किया। माल का हिसाब देना पड़ेगा। उसके बाद अगला हुक्म, व इम्मा तुरिज़न्नाहुम इब्तिगा रहमतिन मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया, कोई फकीर आया, कोई साइल आया और तुम्हें उसको देने के लायक पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, तो तुम नरमी के साथ, प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ मीठी बोली बोल करके उसको विदा कर दो। तुम्हारे दर पर, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आया है तो उसको डांट कर, फटकार कर, जलील करके तुम्हें भेजने का अधिकार नहीं है। तुम्हें उसको लौटाना भी है तो प्यार और मोहब्बत के साथ। आज तो हम लोग दान भी करते हैं तो एहसान जता के करते हैं। गरीब को कंबल बांट रहे हैं तो फोटो खींच रहे हैं उसका। रमजान के महीने में किसी को राशन की किट दे रहे हैं तो पहले फोटो लेते, वीडियो बनाते, उसके अखबार में फोटो आता है, फेसबुक पर फोटो आता है, तब बेचारे की मदद करते हैं। पहले के दौर में कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल। अब कहावत बदल गई, अब नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल, नेकी कर अखबार में डाल। आज ये हालात हो गए मेरे भाई। तो किसी गरीब को जलील मत करो, उसकी भी एक इज्जत है, उसका भी एक आत्मसम्मान है। अगर किसी गरीब की मदद कर रहे हो तो चुपके से मदद करो, और मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम मीठी बोली बोलो, उसको जलील मत करो। वइम्मा तुरिज़न्नाहुम इब्तिगा रहमतिन मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा। किसी गरीब को देने के लायक अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो तुम अच्छी बात बोल करके उसको विदा कर दो। ये हो गई 5वीं बात। 6ठी बात, वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। और ऐ मेरे बंदो, बहुत कंजूस भी मत बनो, बहुत सखी भी मत बनो। इतने कंजूस मत बनो कि बीवी बच्चों का हक मारने लगो, और इतने सखी भी न बनो कि दान तो कर रहे हो, चंदा तो दे रहे हो, घर में खाने को नहीं है, बीवी के पास ढंग के कपड़े नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने बहुत नवाजा है, तुम मस्जिदों में दे रहे हो, मदरसों में दे रहे हो, लेकिन बीवी बच्चों की जायज जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हो। अल्लाह ने कहा बीच का रास्ता निकालो, अपने हाथ को अपनी गर्दन से बिल्कुल मिला मत दो, और बिल्कुल अपना हाथ खोल भी मत दो, यानी कंजूस भी मत बनो और बहुत सखी भी मत बनो। दरमियान का रास्ता अपनाओ, बीच का रास्ता अपनाओ। जानते हो, बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करने पर भी सवाब मिलता है। हमारी माए बहनें हैं ना, वो डिमांड करती रहती है। एक मौली साहब के पास एक आदमी आया, जब बोला मौली साहब मेरी बीवी कह रही है कि सास ससुर की सेवा करना इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है, कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो।
अगर कहीं लिखा है दिखा दीजिए, मैं सास की भी खिदमत करूंगी, ससुर की भी करूंगी, और जब नहीं लिखा है तो मैं नहीं करूंगा। तो मौलवी साहब के पास वो आदमी आया, उसने कहा मौलवी साहब मेरी बीवी ऐसा ऐसा कह रही है। मौलवी साहब ने कहा बीवी तो बिल्कुल सही कह रही है, कहीं नहीं लिखा है कुरान में, कहीं हदीस में नहीं लिखा है कि सास की खिदमत करना और ससुर की खिदमत करना ये बहू का हक है। लेकिन अपनी बीवी को जाकर ये भी बता दो कि कुरान और हदीस में ये भी नहीं लिखा है कि बीवी को सोने की चूड़ी पहनाई जाए, बीवी को 2000 की बनारसी साड़ी पहनाई जाए, बीवी को हर महीने अच्छा नया कपड़ा दिलाया जाए, नई चप्पल दिलाई जाए। बीवी से जाके कह दो कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि बीवी को शॉपिंग कराई जाए और बीवी को एक से एक कपड़ा दिलाया जाए। ये तमाम चीजें हक नहीं है, मगर शौहर करता है क्योंकि उसे बीवी से मोहब्बत है। इसी तरीके से अगर बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत है तो जिस तरीके से शौहर का ख्याल रखती है, शौहर के माँ बाप का भी ख्याल रखे, शौहर के माँ बाप को अपने माँ बाप समझे। तो आज ये उल्टा मामला हो रहा है, लोग अपने बीवी बच्चों पर भी खर्च नहीं करते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जो भी खर्च करोगे तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्तल लुक़मत तज़उहा फी इमराती का, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालोगे उसका भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को आप जो खाना खिला रहे हैं, बच्चों को जो खाना खिला रहे हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी तालीम पर खर्च कर रहे हैं, इस पर भी आपको सवाब मिलेगा अगर आप जायज तरीके से पैसा कमा रहे हैं और जायज तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये पांचवी चीज हो गई। अल्लाह ने फरमाया कि कंजूसी मत करो और हद से ज्यादा सखावत का रास्ता मत अपनाओ, बीच का रास्ता। अब यहां पर एक सवाल पैदा हुआ कि ऐ अल्लाह, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि बहुत नेक है, बहुत मुत्तकी हैं, परहेजगार है, पांचों टाइम के नमाजी हैं, लेकिन बहुत गरीब है, छोटा सा घर है, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालते हैं, और दूसरी तरफ बहुत बेईमान इंसान है, बहुत गुनहगार है, शराबी है, बदकार है, लेकिन पूरे कलियाचक में उससे बड़ा अमीर और मालदार कोई नहीं है। ऐ अल्लाह, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि तुझको जो पांचों टाइम का नमाज पढ़ता है, तेरी बारगाह में सर झुकाता है, वो तो गरीब है, और जो तेरा नाफरमान है वो बहुत अमीर है। ये बात समझ में नहीं आती। अल्लाह ने इसका भी जवाब दिया, इन्न रब्बक यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर, तुम्हारा रब जिसके लिए चाहता है रोजी को खोल देता है और जिसके लिए चाहता है रोजी को तंग कर देता है, जिसको चाहता है करोड़पति बना देता है, जिसको चाहता है गरीब बना देता है। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा, अल्लाह को खूब पता है किसको दौलत देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। दौलत देने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह उससे खुश हो गया, और किसी को दौलत नहीं दी इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह उससे नाराज है। दौलत की तकसीम तो अल्लाह अपनी हिकमत के साथ करता है, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को महल में रखा, किसी को झोपड़ी में रखा। इसका यह मतलब नहीं कि अमीर से अल्लाह खुश हो गया और गरीब से नाराज हो गया। उसके बाद बड़े गौर से सुनिएगा, छठी चीज, वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, और ऐ ईमान वालों, अपनी औलाद को तुम कत्ल न करना, अपनी औलाद की हत्या न करना, फाका कशी के डर से, इस डर से कि तुम्हारी औलाद कल क्या खाएगी, उसको खाना कैसे नसीब होगा, इस डर से अपनी औलाद को कत्ल न करना। इन कत्लहुम नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारी औलाद को भी रोजी हम देते हैं और तुमको भी रोजी हम देते हैं। इन कत्लहुम कान खितान कबीरा, औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी जब दुनिया में आए तो अरब के अंदर कुछ कबीले ऐसे भी थे जहां लड़कियों को पैदा होने के बाद मार डाला जाता था, लड़कियों को, औरतों को पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ दिया जाता था, और यही डर सताता था लोगों को कि ये लड़की कल बड़ी होगी, इसकी शादी करनी पड़ेगी, इस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, लड़का होगा तो कमा के लाएगा, लड़की के ऊपर तो खर्च करना पड़ेगा। यही सोच थी, वो लड़कियों को पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ देते थे।
1400 साल गुजर गए, इंसान आज बहुत तरक्की कर गया, चांद पर पहुंच गया, रॉकेटों की सैर करने लगा, जमाना बहुत तरक्की कर गया, मगर लड़कियों के मुतालिक जो सोच थी वो आज भी नहीं बदली। 1400 साल पहले भी लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता था और आज भी लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, 1400 साल पहले पैदा होने के बाद मारा जाता था और आज पैदा होने भी नहीं दिया जाता। माँ के पेट में बच्चा होता है और अल्ट्रासाउंड करा करके ये चेक कर लिया जाता है। अगर माँ के पेट में लड़की है तो माँ के पेट में उसको खत्म कर दिया जाता है, उसका एबॉर्शन कर दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है, उसको एबॉर्शन के जरिए उसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। आप जाकर के YouTube के ऊपर वीडियो देख लीजिए मेरे भाइयों, जब एबॉर्शन होता है उस मासूम बच्चे को कैसे माँ के पेट में उसकी बोटी बोटी काटी जाती है, कैसे उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। अरे उस मासूम का क्या कसूर है, उसको दुनिया में आने के पहले ही तुमने मार दिया। औलाद का कत्ल आज भी हो रहा है। आज भी अस्पतालों के बाहर डस्टबिन में और कूड़ेदान में आपको मासूम बच्चियों की लाश मिल जाएगी। पैदा होने के बाद उनको डस्टबिन में डाल दिया गया और फेंक दिया गया। आज की इस मॉडर्न दुनिया में, इस पढ़ी लिखी दुनिया में, इस सिविल दुनिया में, इस तहजीब याफ्ता दुनिया में ये हो रहा है। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, पेट के डर से अपनी औलाद को कत्ल न करो। तुमको भी रोजी हम देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी हम देते हैं। तुम ये मत समझो कि अपने बच्चों को तुम खिलाते हो। नहीं नहीं, 2013 में मेरी शादी हुई और 2014 में मेरी पहली बेटी सुंदुस हुई। मैं अपना वाक़या आपको बता रहा हूं, सच्चा वाक़या। 2013 में जब मेरी शादी हुई, मैंने महसूस किया कि मेरी जो आमदनी है, मेरी जो रोजी रोटी है, शादी के बाद अल्लाह ताला ने उसमें और बरकत दी। जब मेरी शादी हुई, मेरी बीवी की तकदीर भी मेरे साथ जुड़ गई। अल्लाह ने मेरी बीवी के हिस्से की रोजी भी मुझको। और 2014 में जब मेरी पहली बच्ची होती है, मैंने महसूस किया कि मेरी रोजी में और बरकत हुई, इसलिए कि अब एक बेटी की तकदीर भी मेरे साथ हुई। और 2018 में जब दूसरी बच्ची मुझे होती है, मैंने अपनी रोजी रोटी में और बरकत महसूस की, इसलिए कि अब मेरे साथ मेरी बीवी के साथ साथ 2-2 बच्चों की तकदीर भी मेरे साथ जुड़ गई है। मेरे प्यारे साथियों, आप कभी ये ना समझिए कि आपके बच्चे को आप खिला रहे हैं। नहीं नहीं, आपका बच्चा जब आता है अपने हिस्से की वो रोजी लेकर के आता है, उसके हिस्से की रोजी भी अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। शर्त यह है कि आप हलाल तरीके से मेहनत करते रहिए। अल्लाह ने फरमाया नानु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारी औलाद को भी हम रोजी देते हैं और तुमको भी हम रोजी देते हैं, इसलिए अपनी औलाद को कत्ल न करना। कलकत्ता चले जाओ, कितने गैर मुस्लिम आपको मिलेंगे। वो रिक्शा चला रहे हैं, वो ऑटो चला रहे हैं, वो टोटो चला रहे हैं, बहुत गरीब इंसान है मगर अपनी बेटी को तालीम दिला रहे हैं, अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं। और आप कलियाचक में चले जाओ, मालदा में चले जाओ, लड़का जवान हुआ, लड़का बड़ा हुआ और अभी तो 12 साल का 13 साल का हुआ, उसकी स्कूल की तालीम छुड़ा दी गई, उसकी पढ़ाई को रोक दिया गया और बच्चे को काम पे लगा दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को तालीम से रोकना, अपने पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को तालीम से महरूम करना, ये भी उनको कत्ल करने के बराबर है, ये भी उनकी हत्या करने के बराबर है। अगर आपका बच्चा पढ़ने का शौक रखता है, अगर पढ़ने में ज़हीन है, टैलेंटेड है, आप अपने कारोबार और अपनी आमदनी को कुर्बान कर दो, अपने बच्चे को आला तालीम दिलाओ। भारत में आज उन्हीं लोगों का भविष्य अच्छा है, उन्हीं लोगों का मुस्तकबिल अच्छा है जो तालीम के मैदान में, जो एजुकेशन के मैदान में आगे रहेंगे। अगर आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाई, अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलाई, तो आगे आने वाले हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अपनी औलाद को कत्ल मत करो, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत से महरूम करना भी उनको कत्ल करने के बराबर है। तो ये हो गई छठी चीज कि अपनी औलाद को कत्ल मत करो, औलाद का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। 7वीं चीज, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। और ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब न जाना,
ये ज़िना बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, बड़े अदब के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आज आपके बंगाल में जो पर्दे का हाल है वो बहुत बुरा है। और हालात ये है कि आपके गांव में और आपके मोहल्ले में अगर कोई लड़की नकाब में निकलती है तो आज उसको अजीब नजर से देखा जाता है कि ये नकाब वाली लड़की कहां से। आज हालात ये है, बेपर्दगी का आलम यह है बंगाल के अंदर कि पर्दा करने वाली आज उसको अजीब नजरों से देखा जा रहा है कि ये पर्दा करने वाली लड़की कहां से आ गई। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये पर्दा कोई बंगाल और बिहार से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये पर्दा किसी बरादरी के लिए तो नहीं आया, ये पर्दा किसी स्टेट और किसी राज्य और किसी इलाके के लिए तो नहीं आया। ये पर्दा तो अल्लाह ने ईमान वाली औरतों को इसका ऑर्डर दिया है। कुरान का 21वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर कोई ऐसा कपड़ा डाल लें जो उनके पूरे शरीर को ढांप ले। ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा। ये पर्दा दुनिया को बताएगा ये इज्जतदार घर की लड़कियां हैं, ये अच्छे घर की लड़कियां हैं, ये नेक घर की लड़कियां हैं। फला यूज़ैन, और कोई उनको छेड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। पर्दा क्यों दिया गया? इसका हुक्म इसीलिए दिया गया ताकि समाज में ज़िनाकारी को रोका जाए। मेरे प्यारे साथियों, जब तक आपके घर की औरतें पर्दा नहीं करेंगी तब तक ज़िनाकारी नहीं रुक सकती। इसी ज़िनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम ने ये तालीम दी कि मर्द और औरत अगर गैर महरम है तो वो अकेले में एक दूसरे से न मिले। अगर देवर अपनी भाभी के लिए गैर महरम है तो देवर अपनी भाभी से तन्हाई में न मिले। भाभी को चाहिए कि देवर से पर्दा करे और देवर को भी चाहिए कि भाभी का आमना सामना करने से बचे। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलहम अल मौत, ये जो शौहर के करीबी रिश्तेदार हैं ये तो औरत के लिए मौत का दर्जा रखते हैं। जीजा अपनी साली के लिए और देवर अपनी भाभी के लिए मौत का दर्जा रखता है, इसलिए कि ये वो रिश्ते होते हैं इसमें आमतौर से बड़ी लापरवाही होती है। साली अपने जीजा के साथ बाइक पर बैठ के सैर कर रही है, भाभी देवर के साथ बाइक पर और कार में बैठ के जा रही है। इन रिश्तों में ज्यादा लापरवाही होती है, और जब लापरवाही होती है तो फिर गुनाह का काम होता है, बदकारी होती है। और जब बदकारी होती है तो जाहिर है दुनिया में सजा मिले न मिले, आखिरत में वो मौत की सजा है। मेरे प्यारे साथियों, इस ज़िना को रोकने के लिए इस्लाम ने ये तालीम दी। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुसाफिरन इम्रातुन इल्ला व माहाजु महरम, औरत सफर न करे मगर कोई महरम रिश्तेदार साथ में हो। बगैर महरम के औरत सफर न करे। यहां तक फरमाया कि हज और उम्रा का सफर भी बगैर महरम की औरत न करे। ये सारी तालीमात क्यों बताई गई? ताकि ज़िना का समाज से वजूद खत्म हो जाए। मगर आज ज़िना हो रहा है और इस कदर हो रहा है, शादी करने के लिए लाख 2 लाख की जरूरत है और ज़िना करने के लिए 1000-500 रुपये का। कोई बस्ती ऐसी नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जहां आज मुसलमान लड़के और लड़कियां इस गलत काम में मुलव्विस न हो। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ज़िना को रोकना है आप निकाह को आसान कीजिए, लड़के लड़कियों की सही टाइम पर शादी कर दीजिए और रस्मों रिवाज से अपने आप को दूर कीजिए। दीनदार घर का रिश्ता मिल जाए तो जल्दी से निकाह कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारी लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो जल्दी से अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर बहुत सारा फितना फैल जाएगा और फसाद फैल जाएगा।
और फसाद इस कदर फैल चुका है कि आज रोजाना इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, उनके साथ इश्क और मोहब्बत का चक्कर चलता है, उसके बाद उससे शादी करती हैं और इस्लाम को छोड़ करके गैर मुस्लिम के मजहब में दाखिल हो जाती हैं। और ये खबर किसी एक जगह से नहीं आ रही है, कलकत्ता से भी आ रही है, मालदा से भी आ रही है, बनारस से भी आ रही है, दिल्ली और मुंबई से भी आ रही है। पूरे भारत में इस तरीके की प्लानिंग की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, बचा लो अपनी कौम की बेटियों को, बचा लो अपनी बच्चियों को। बड़ी प्लानिंग के साथ जाल को बुना गया है और बड़ी गहरी साजिश रची गई है। अपनी लड़कियों को बचा लो, उनको बताओ पर्दा क्या चीज होती है, उनको बचाओ, बताओ कि इज्जत और आबरू क्या चीज होती है। और हमने और आपने तो बड़ा गजब ये किया है, बड़ा गजब ये किया है कि आज मस्जिद में जुमा की नमाज होती है, औरतों के लिए मस्जिद में इंतजाम नहीं होता। आप क्या है कि नहीं इंतजाम? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मेरे भाइयों आप इंतजाम करवाइए, आप इंतजाम करवाइए भी। मस्जिद के लिए आप चंदा कर रहे हैं, मस्जिद में आप जिस तरीके से मर्दों के लिए इंतजाम करते हैं, औरतों के लिए भी इंतजाम कीजिए। रमजान का महीना आ रहा है, तरावी की नमाज के लिए आप औरतों का पर्दे के साथ इंतजाम कीजिए। ईद की नमाज में तो बिल्कुल जरूरी है आप औरतों का इंतजाम कीजिए। आज अफसोस की बात है, बंगाल और झारखंड के बहुत सारे इलाकों में अहले हदीस मस्जिदों में औरतों के लिए इंतजाम नहीं है। हमारी औरतों को दीन की बात कौन बताएगा? जलसे तो साल में एक बार होते हैं और जलसों में आधी बातें लोग सुनते हैं, आधी बात हवा में उड़ा देते हैं। जुमा का आधा घंटे का खुतबा होता है, इमाम साहब बड़ी तैयारी और मेहनत करके दीन की बातें बताते हैं। वो बातें हम और आप जिस तरीके से सुनते हैं, हमारे घर की ये बहू बेटियां, हमारी माएं बहनें, इनका भी सुनना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। और अपनी बच्चियों को सिर्फ कुरान मत पढ़ाओ, सिर्फ मौलवी साहब और हाफिज जी को बुलाकर कुरान पढ़ा लेने से काम नहीं चलेगा। उनको दीन की मोटी मोटी बातें भी बताना जरूरी है। इस पर अभी से मेहनत शुरू कर दो, वरना आने वाले दिनों में बहुत पछताना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब भी न जाना, इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये जिना बहुत ही गंदा रास्ता है, बहुत ही बुरा रास्ता है। उसके बाद फरमाया वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और तुम किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना। ओ मीडिया वालों, तुमने इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने के तो बहुत सारे तुमने रास्ते निकाले, कभी कुरान की आयतों का मतलब भी तो पब्लिक के सामने बताओ। इस्लाम अगर आतंकवाद का मजहब होता, इस्लाम अगर दहशतगर्दी की तालीम देता, तो कुरान की आयतों का क्या मतलब है? अल्लाह कह रहा है वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, जिसको कत्ल करने का आदेश अल्लाह ताला ने नहीं दिया है। किसी निर्दोष, किसी बेकसूर की हत्या करने की इजाजत नहीं है। और अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है, आज तो जरा जरा सी बात पे कत्ल हो जाता है। अखबार में खबर आती है 1000 रुपये के लिए, 2000 रुपये के लिए, औरत के सोने के लॉकेट के लिए उसका हत्या उसकी कर दिया, उसका कत्ल कर दिया जाता है। इस्लाम का कानून कितना कठोर है इस मामले में। अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो कातिल को बदले में कत्ल किया जाएगा। इस्लाम में जान के बदले जान है, कत्ल के बदले कत्ल है। अगर आपने किसी को कत्ल किया है तो मकतूल के बदले कातिल को कत्ल किया जाएगा। वमन कुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युसरिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। और जिसको मजलूमाना तरीके से कत्ल किया गया हो, जिसके ऊपर जुल्म किया गया, उसको कत्ल किया गया हो, हमने उसके घर वालों को ये अथॉरिटी दी है, ये हक दिया है कि वो किसास भी ले सकते हैं। वो बदले में चाहे तो उस कातिल को कत्ल करवा सकते हैं, और अगर माफ कर दें तो दियत लेकर के, उसका मुआवजा लेकर के, जो इस्लाम ने मुआवजा तय किया है वो मुआवजा लेकर के छोड़ सकते हैं। इस्लाम में दोनों ऑप्शन हैं, कातिल को कत्ल भी किया जा सकता है, और अगर जिसको कत्ल किया गया है, जिसकी हत्या हुई, अगर उसके घर वाले तैयार हैं तो फिर उसको पैसा देकर के माफ भी किया जा सकता है।
अब 2-4 बातें और रह गई हैं, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। मुझे भी अभी सफर पे निकलना है, थका आ रहा हूँ और 12:15 के करीब हो रहे। ये कत्ल करने की बात करने के बाद अल्लाह ने एक अजीब बात कही। अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, और यतीम के माल के करीब न जाना। जिस बच्चे के बाप का इंतकाल हो गया है, जो अनाथ है, जो यतीम है, उस यतीम के माल के करीब न जाना, उस यतीम के माल को नाजायज तरीके से न खाना। यहाँ तक के जब वो यतीम बच्चा जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तब उसका माल उसको दे देना, उसकी रकम उसको दे देना, उसके बाप ने जो पैसा छोड़ा था वो पैसा उसको दे देना। वअऊफू बिल अहदी, और ऐ मुसलमानों तुम वादे को पूरा करने वाले बनो, तुम जुबान के पक्के बनो। इन्नल अहद कान मसऊला, अल्लाह ताला क्या वादे का सवाल किया जाएगा। आज कारोबार की दुनिया में, अभी मटिया बुर्ज में मेरा जुमा का खुतबा था, पूरा कारोबारी इलाका है। वहां के लोग बताते हैं कि मौलवी साहब माल लेने के लिए गैर मुस्लिम आता है, ताव से पैसा फेंकता है, माल खरीदता है। मुसलमान आता है लंबी दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, माथे पे सजदे का निशान। हम मुतासिर हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, माल दे देते हैं, कहता 2 महीने में पेमेंट दे दूंगा, 2 महीने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ। का जितनी बड़ी दाढ़ी है और जितना हुलिये से दीनदार है, उतना ही बड़ा फ्रॉड करता है। और हमको तकलीफ होती है कि हमारा मुसलमान भाई ऐसा करता है। आज पूरे भारत में हमारे ऊपर ऐसे ही लात जूते नहीं पड़ रहे, हमने अपनी जुबान की वैल्यू को खो दिया है। मेरे प्यारे साथी, मुसलमान अपने वादे का पक्का होना चाहिए। वअऊफू बिल अहदी, वादे को पूरा करने वाले बनो। इन्नल अहद कान मसऊला, अल्लाह ताला क्या तुम्हारे वादे का सवाल किया जाएगा। वअऊफू बिल कैल इज़ा किल्तुम, और जब तुम कोई सामान तौल करके दो, नाप करके दो, तो पूरा पूरा नाप करके दो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और सही तराजू पर सामान को तौल करके दो। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, तुम सामान सही तौल करके दोगे तो इसी में तुम्हारा अंजाम अच्छा है। आज अगर तुमने 2 नंबर से पैसा कमा लिया, तुमने सट्टा करके पैसा कमा लिया, तुमने लॉटरी के जरिए पैसा कमा लिया, तुमने ऑनलाइन गेम खेल करके पैसा कमा लिया, ओ मेरे नौजवान भाइयों, तुमने जुआ खेल करके पैसा कमा भी लिया। वो पैसा बज़ाहिर तो आप उससे पैसे वाले बन जाएंगे, मगर अंजाम बुरा होने वाला है, उसका रिजल्ट बुरा होने वाला है, उसका नतीजा बुरा होने वाला है। और हलाल का आपने थोड़ा सा भी कमाया है, उसका अंजाम अच्छा होने वाला है। हराम कमाई का अंजाम अच्छा नहीं है मेरे भाई, इसलिए हराम से बचो, बेईमानी से बचो, चोरी से बचो। इस्लाम तो वो दीन है। अल्लाह के नबी मार्केट में जाते हैं, एक सहाबी की अनाज की दुकान है, गल्ले की दुकान है। गल्ले के अंदर अल्लाह के नबी ने हाथ डाला, अंदर अनाज भीगा हुआ है। आपने कहा ये भीगा हुआ अनाज कैसा है? साहबी ने कहा अल्लाह के नबी बारिश हो गई थी, अनाज भीग गया था। आपने कहा अगर अनाज भीग गया था, तुमने भीगा अनाज अंदर क्यों रखा है? तुम तो कस्टमर को धोखा दे रहे हो, तुम तो खरीदार को धोखा दे रहे हो। ऐ मेरे साहबी कान खोल करके सुन लो, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो धोखाधड़ी करता है वो हम में से नहीं है। इसलिए धोखाधड़ी करना, नाप तौल में कमी करना, डंडी मारना, ये मुसलमान का शेवा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने कहा जब सामान तौल के दो, सही तराजू पे तौल के दो, पूरा सामान तौल के दो। उसके बाद फरमाया वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्मुन, और ऐ मुसलमानों तुम ऐसी चीज के पीछे मत पड़ो जिसका तुमको इल्म न हो। सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, फेसबुक का दौर है, यूट्यूब का दौर है। आपके पास कोई वीडियो आया, आपको लगा कि यार बात तो सही है, आपने फट से शेयर कर दिया, आपने दोस्तों को भेज दिया, आपने फेसबुक के ऊपर फैला दिया। बाद में पता चला कि आपने जो वीडियो फैलाया था वो वीडियो फर्जी था, वो झूठा था, वो गलत था। आपने गलत चीज को फैलाने का काम कर दिया। कितने दंगे और फसाद इसी वजह से आज हो चुके हैं।
कितने शहरों में खून खराबा आज इसी वजह से हो चुका है। इसीलिए अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन, जिस चीज की तुमको नॉलेज ना हो उस चीज के पीछे न पड़ो। इन्नस समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह ताला के तुम्हें अपने कान का भी हिसाब देना है, अपनी आंखों का भी हिसाब देना है, अपने दिल का भी हिसाब देना है। और खास तौर से अगर कोई दीन से रिलेटेड चीज है, कोई कुरान की आयत है, कोई नबी की हदीस है, तो किसी अच्छे आलिम से आप पहले कांटेक्ट कर ले कि शेख साहब, मौलाना साहब, ये हदीस मेरे पास आई है, जरा आप चेक करके बता दे क्या ये हदीस सही है। आपको जितनी भी अच्छी वो बात लग रही हो, जब तक किसी आलिम से कंफर्म न कर ले तब तक उसको फॉरवर्ड और शेयर न करे। और यूट्यूब पर हर तकरीर करने वाला और हर बयान करने वाला उसकी लच्छेदार बातें और उसकी मीठी बातों में ना आए, पहले पता कर लें वो आलिम सही है कि नहीं है, वो स्कॉलर सही है कि नहीं है, उसका अकीदा सही है कि नहीं है, उसका मनहज सही है कि नहीं है, उसके बाद ही उसकी वीडियो को आगे बढ़ाइए। ये उसूल याद रखिए। अल्लाह ने फरमाया कि जिस चीज की तुम्हें नॉलेज ना हो उसके पीछे मत जाओ। अब उसके बाद 14वीं चीज, वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, और ऐ मुसलमानों तुम जमीन में अकड़ करके न चलना, तकब्बुर न करना, घमंड न करना। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला। ऐ इंसान तू तकब्बुर करता है, तू घमंड करता है, न तो तू जमीन को फाड़ सकता है, न तू पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है। तुझे घमंड करना ज़ेब नहीं देता, तुझे तकब्बुर करना ज़ेब नहीं देता, तू तकब्बुर न कर, तू घमंड न कर। घमंड मत करो। अल्लाह को घमंड पसंद नहीं, न पैसे का घमंड, न ताकत का घमंड, न इल्म का घमंड, तकब्बुर मत करो। अब उसके बाद 15वीं चीज, अल्लाह ने ये 14 चीजें बयान करके फरमाया, कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। ऐ मेरे बंदो, ये जितनी बातें बयान की गई, ये सारी की सारी बातों में जो बुरी बातें हैं वो तुम्हारे रब को बहुत नापसंद है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ये अल्लाह ताला हिकमत की बातें अपने नबी को बता रहा है। फला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा। और 15वीं नसीहत अल्लाह ताला ये कर रहा है कि ऐ मेरे नबी और ऐ मेरे नबी के मानने वालों, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, वरना तुम जलील करके जहन्नम में डाल दिए जाओ। पहली चीज भी शिर्क से मना किया और 15वीं चीज भी शिर्क से मना किया। पता ये चला कि अगर आपको इस्लाहे मुआशरा करना है, समाज के अंदर सुधार करना है, समाज को सही बनाना है, तो सबसे पहले समाज का अकीदा सही करना पड़ेगा। आप तो अहले हदीस है माशाअल्लाह, क्या पूछना है साहब? मां अहले हदीस हैं दगारा न शनासे, हम अहले हदीस हैं, हम दगा नहीं जानते। अरे कहे कि अहले हदीस हैं, अहले हदीस होने के बावजूद अगर आज तक हमारी मस्जिद में जुमा के दिन 2 अज़ान हो रही है, तो फिर हमें और आपको अपने आप को अहले हदीस नहीं कहना चाहिए। जब हमारे सामने हमारे नबी का उसवा मौजूद है, हमारे नबी का नमूना मौजूद है कि नबी के दौर में 1 अज़ान होती थी, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के दौर में 2 अज़ान हुई थी, एक खास मकसद के तहत हुई थी। आज उसकी जरूरत भी नहीं है, लाउड स्पीकर का काम है, पूरे मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा। आज अगर 2 अज़ान हो रही है तो मेरे भाइयों, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुरान और हदीस पर अमल करने के मामले में हम और आप पीछे। इसी तरीके से मुझे यहाँ के कुछ भाइयों ने बताया कि फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग बड़ी तकलीफ में रहते हैं, मौलवी साहब थोड़ा दुआ करा दीजिए। यकीनन आप दुआ कर सकते हैं। दुआ नमाज पढ़ने के बाद अगर आपको अल्लाह से कुछ मांगना है, आपका पर्सनल मैटर है, आपका जाती मामला है, आप अल्लाह से मांग सकते हैं दुआ, कोई मसला नहीं। मगर 2 बात याद रखिए, एक होती है इज्तिमाई दुआ। इमाम साहब ने हाथ उठाया, सब लोगों ने हाथ उठाया, इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, बाकी सब लोग आमीन कह रहे हैं। ये जो शक्ल है फर्ज नमाज के बाद, ये शक्ल साबित नहीं है नबी से। इज्तिमाई दुआ का सबूत नहीं मिलता। अगर इज्तिमाई दुआ आप कर रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं, सुन्नत से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इनफरादी तौर पर अलग अलग अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, जरूरी नहीं है।
अगर आप ये समझते हैं कि साहब नमाज पढ़ा और दुआ नहीं किया, दुआ मांगना जरूरी है, ऐसा कोई मसला नहीं। आप मांगना चाहे मांग सकते हैं, इज्तिमाई नहीं मांगना है, जरूरी समझ कर नहीं मांगना। इसी तरीके से मैयत का ऐलान मस्जिदों में होता है, हमारे बनारस में भी होता है, कर सकते हैं, मगर ऐलान को ऐलान ही रहने दिया जाए। लाउड स्पीकर का दौर है भाई साहब, मोहल्ले में किसी का इंतकाल हुआ, आपने एक बार ऐलान कर दिया, काफी। बगैर लाउड स्पीकर के सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने अगर बता दिया कि फला साहब का इंतकाल हो गया है, असर के बाद मिट्टी है, आप लोग शामिल हो जाइए, वो भी काफी। लेकिन जो अल्लाह के नबी ने मना किया है, जो दौरे जाहिलियत का एक तरीका था, जिसको अरबी में नई बोलते हैं, कि बार बार मरने वाले का नाम लेकर के ऐलान किया जा रहा है, आज वो शक्ल हमारी मस्जिदों में जो राइज हो रही है वो मुनासिब नहीं है। एक दो बार आपने यानी लोगों को खबर करने की हद तक बता दिया काफी है, लेकिन बार बार मैयत का नाम लेकर के ऐलान करना ये मुनासिब नहीं है। तो मेरे भाइयों, हम और आप कुरान और हदीस पर पक्के चलने वाले बने, हमारा ओढ़ना बिछौना कुरान और सुन्नत हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये 15 बातें जो बयान की गई हैं, अल्लाह ताला उन पर सब पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौसम की बेइतदाली के बावजूद आप हजरात अभी तक बड़े सब्र सुकून के साथ बैठे रहे। अल्लाह आप सबके जमा होने को, हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सबका खात्मा ईमान पर हुआ। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।